गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज जन्नत चौधरी एंड वेलकम बैक टू पीसीएस वाला। आज से हम एक न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है और पॉलिटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्वियसली आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम में होगा और कोई भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से लेफ्ट नहीं होंगे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम प्रियम्बल को डिस्कस करने वाले हैं और प्रियम्बल में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट दिस चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले प्रियम्बल के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs को हम यहाँ पे देख रहे हैं और इसमें हम देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद से चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि प्रियम्बल में सबसे पहले लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स जो हैं ये चीज़ें आपको याद रखना है। SSS आपको याद रखना है, यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी ये चीज़ें पूछी जाती है। सो दैट्स आपको ऐसी ही चीज़ें याद रखना है। सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स आपको याद रखना है। SSS आपको याद रखना है, सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद से आते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की अगर बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद से और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे तो ये सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपसे पूछा जाता है कि कौन से वर्ड्स ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे और कौन से वर्ड ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि सॉवरेन पहले से ही था, लेकिन सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये तो पहले से ही था। अब बात करते हैं जस्टिस की। तो जस्टिस की अगर बात करेंगे तो जस्टिस में SEP आपको याद रखना है। SEP जस्टिस में क्या याद रखना है आपको? SEP यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जस्टिस में किस टाइप का होना चाहिए? तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो जस्टिस शुड बी JSEP, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं JSEP। ठीक है, जिसमें कि जस्टिस कैसा होना चाहिए? तो सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और पॉलिटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद से लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी में आपको 5 टाइप की लिबर्टी दी गई है। कौन कौन सी दी गई है? तो पहला देखेंगे थॉट, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा बिलीफ, चौथा फैथ और पांचवा वर्शिप। तो 5 टाइप की लिबर्टी आपको दी गई है। कौन कौन सी? तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशंस, लिबर्टी ऑफ बिलीफ और लिबर्टी ऑफ फैथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो 5 टाइप का लिबर्टी कितने टाइप के दिए गए हैं? तो 5 टाइप के। यही टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस टाइप से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद से इक्वालिटी की अगर बात करें तो इक्वालिटी में 2 से 3 चीज़ें आपको याद रखना है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एमोंग देम ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, बट ये 2 चीज़ें हैं कि आपका जो है जस्टिस कैसा होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप, 5 टाइप की लिबर्टी दिए गए हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रमोट एमोंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी की बात करें तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड या भाईचारा, जिसमें कि दिया गया है एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल के इंटीग्रिटी को बनाए रखना और हमारे नेशन के इंटीग्रिटी और यूनिटी को बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद से लास्ट में हमारा जो है आप देखेंगे, लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे in our constitutional assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to the ourselves to the constitutions। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है इसको अडॉप्ट कब किया गया था? तो जो है 26 नवंबर जो है 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो इम्प्लीमेंट की अगर बात किया जाए तो 1950 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, एक बार और यहाँ से आप चीज़ें को देख सकते हैं कि जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट टू सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर द ऑल सिटीजन्स। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे तो जस्टिस, इकोनॉमिक एंड जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप। उसके बाद से इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फिर फ्रेटर्निटी की बात करेंगे तो फ्रेटर्निटी इज वेरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाई इनेक्ट एंड अडॉप्ट टू गिव टू द आवर सेल्फ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से थे, जो भी PYQ से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। इफ़ यू वांट टू गेट PDF दिस वीडियो
please join my channel, that is Telegram channel, and you will be get PDF from there. Thank you.